मंच के ऊपर पधारे हुए इस चुनावी समर में साथ चल रहे सभी परमादरणीय सम्मानीय बुजुर्गों को मेरा पांव धो, नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरी माता शक्ति को मेरा नमन। आज आप सब लोग जानते हैं कि हम इस चुनावी समर में आपके पास आए और आपके पास क्यों आए? आपके पास इसलिए आए कि चुनाव चल रहा है और चुनाव में सबसे पहले जब युद्ध हुआ करते थे तो सबसे पहले इमदाद लेने के लिए या तो रिश्तेदारों के पास जाया जाता था या अपनों के पास जाया जाता था। तो सबसे पहले मैं अपनों के पास आया हूं कि मुझे आज आवश्यकता है कि आप लोग एक होकर मतदान करें आने वाली 7 तारीख को और वोटर के निशान के सामने वाला बटन दबाकर और राजस्थान की उस बड़ी महापंचायत में भेजें। एक समय था कि जब भगवान श्री राम को हनुमान जी मिले थे, एक समय था जब भगवान श्री राम को हनुमान जी मिले थे, लेकिन एक समय फिर कोटपुतली में आया कि राम स्वरूप को हनुमान बेनीवाल मिला। और जो व्यक्ति 5 साल से सरकार के विरुद्ध अकेला खड़ा होकर पूरे राजस्थान में लड़ाई लड़ रहा है, और वो लड़ाई किस लिए लड़ रहा है? वो लड़ाई इसलिए लड़ रहा है कि वो कहता है कि कोई भी फैक्ट्री हो, अगर बटन भी बनाते हैं कोई व्यक्ति तो बटन की कीमत भी उस फैक्ट्री का मालिक निर्धारित करता है। अगर किसी में साबुन भी बनता है तो उस साबुन की कीमत भी उस फैक्ट्री का मालिक निर्धारित करता है। अगर कहीं कोई माचिस भी बनाता है तो उस माचिस की कीमत भी उस फैक्ट्री का मालिक निर्धारित करता है। लेकिन राजस्थान का किसान जब खेत के अंदर फसल पैदा करता है तो कभी तो उसकी फसल को खरीदने वाला भी राजस्थान में कोई नहीं मिलता। तब जाकर एक किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल ने आवाज उठाई आप लोगों के लिए। और मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने जब हनुमान बेनीवाल जी ने पूरे राजस्थान में जगह जगह 20-20, 5-5 लाख की पंचायतें की, तब जाकर आपको ये 20-20 हजार, 50-50 हजार रुपए मिले। आज हम सबको सोचना होगा, समझना होगा और ये मानना होगा कि अगर हम लोग आज हनुमान बेनीवाल जी के हाथ मजबूत नहीं करेंगे तो फिर किसानों की आवाज उठाने के लिए इस राजस्थान की धरती पर कोई किसान पुत्र, कोई धरती पुत्र किसी की आवाज नहीं उठाएगा। बताना चाहूंगा आपको कि जो हनुमान जी बेनीवाल के 4 कैंडिडेट जयपुर जिले से जीत रहे, अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो राजस्थान में सरकार सिर्फ उसी की बनेगी जिसको हनुमान बेनीवाल चाहेगा, और हनुमान बेनीवाल उसी को चाहेगा जो किसान की आवाज उठाएगा, किसानों को फ्री बिजली देगा, किसानों को कर्जे माफ करेगा, किसानों के लिए मूल्य निर्धारित करेगा। तब जाकर आपका और हमारा भला हो सकता है। इस सरकार ने तो इस सरकार ने तो जो पहले आपके 2 महीने का बिजली का बिल आता था, अब इस सरकार ने 1 महीने का बिजली का बिल कर दिया। हर घर के अंदर हमारे नौकरी करने वाला कोई नहीं, दुकान हमारे नहीं, महीने के महीने हम बिल कहां से जमा कराएंगे, ये सोचने की आवश्यकता हो गई। अगर ऐसे ही हम लोग नहीं लड़े, आज हमने हनुमान बेनीवाल जी का हाथ मजबूत नहीं किया, तो आने वाले समय में ये जो सरकारी तंत्र है ये आपका खून चूसने का काम करेगा और आपकी जमीन खाली की खाली पड़ी रह जाएगी। आपके बेटे को कोई हल तक नहीं करेगा, आपके बेटे को कोई किसान पुत्र नहीं कहेगा। इसके लिए आप लोगों को जागना होगा। लेकिन एक विश्वास में दिलाने आया हूं आपको, अगर आप लोगों ने राजस्थान की उस बड़ी महापंचायत में मुझे भेजा तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार भगवान श्री राम ने जब लंका पे चढ़ाई की तो सबसे ज्यादा हनुमान जी ने उनकी मदद की। लेकिन आज मैं इस तेजाजी महाराज के मंदिर में खड़ा होकर ये सौगंध खाता हूं कि अगर आपने मुझे वहां भेजा तो अगर हनुमान जी जब वहां लड़ाई लड़ेंगे तो सबसे ज्यादा मदद करने वाला कोई होगा। निवेदन करने आया हूं कि आने वाली 7 तारीख को आप लोग जो बोतल का निशान है, ये जो बोतल
निशान के सामने वाला बटन दबाकर राजस्थान में किसान की जीत सुनिश्चित करें, एक धरती के पुत्र की जीत सुनिश्चित करें। निवेदन लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ और आप लोगों से आह्वान करने आया हूँ कि बहुत समय हो गया, आप लोग घर बैठे बैठे अब गांव गांव ढाने ढाने में घुस जाइए, गांव गांव ढाने ढाने में घुस जाइए और जाकर बात कीजिए। आप लोग इन शहर में भी जाते हो तो वो कहते हैं जैसे आप लोग मान लेते हो, लेकिन मैं तो आप लोगों से एक निवेदन करने आया हूँ, पहली बार जाकर इनको भी कहो कि आज तक आपने कहा वो हमने किया, हमारे कहने से बोतल के ऊपर बटन दबाकर फिर से राजस्थान की विधानसभा में किसान पत्र को भेजे। किसान की पीड़ा क्या है, किसान का दुख और दर्द क्या है, हम सबको समझने की आवश्यकता है। और एक निवेदन और करने आया हूँ, अभी 28 तारीख को हमारे हनुमान जी बेनीवाल आ रहे, मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मोटरसाइकिल लेकर, हम लोग वो हेलीकॉप्टर से आ रहे, तो हम लोग पुलिस से उनको ये लगे कि वो कोटपुतली में नहीं अपने घर में आ रहे हैं और उनका घर में सत्कार होना चाहिए कि जिस प्रकार भगवान श्री राम जब लंका पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए तब से हम दीपावली मनाते हैं, उसी प्रकार से जब हनुमान जी बेनीवाल कोटपुतली में आए तो उनका ऐसा स्वागत हो कि जैसे दीपावली की तरह कोटपुतली की धरा पर आया है। यह निवेदन आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि 7 तारीख को जो बोतल का निशान है उसके सामने वाला बटन दबाकर इस राजस्थान के किसान की लाज बचानी है। इस कोटपुतली में आप सबको ये काम करके और हम सबको आशीर्वाद देना है। आप लोगों से आशीर्वाद लेने आया हूँ, आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और बोतल के सामने वाले बटन को दबाकर। वैसे तो बहुत अच्छा शुभ समाचार ये है कि 7 ही नंबर है अपना और 7 ही तारीख है। बैलेट पेपर में भी 7 नंबर जो मशीन आएगी ना उसमें 7 नंबर पर ये जो अपनी बोतल का निशान है ये 7 नंबर पे है। तो इसलिए सब लोग उस दिन ज्यादा से ज्यादा मतदान करके विजय श्री जय जवान जय किसान जय नेताजी।